वेस्ट बंगाल इलेक्शंस आपका एक पैशन प्रोजेक्ट रहा है, आपके दिल के बहुत करीब रहा है। पश्चिम बंगाल में नतीजे आने के बाद अगला ऐसा कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा है जिस पर आपका ध्यान जाने वाला है? मेरी पार्टी को जिताना हमेशा से मेरा एजेंडा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर हो, असम हो, त्रिपुरा हो या उत्तर प्रदेश। जहां जहां चुनाव होता है, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर विजय प्राप्त करेगी। जिस तरीके से त्रिपुरा में और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों का रुख बदला, वैसा अब तक केरल में नहीं हुआ है। जब साबरीमाला का एजिटेशन हुआ तब लोगों को लगा कि केरल में भी बीजेपी के लिए जमीन तैयार हो रही है। उसको आप पूरे अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? शायद हमारे एफर्ट्स में कमी रही होगी, हम ज्यादा मेहनत करेंगे। क्या आप मानेंगे कि जैसे 2014 के बाद वेस्ट बंगाल आपके लिए मेन टारगेट था, आगे चल के वो केरल रहने वाला है? ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि केरल में एक अच्छी सरकार होनी चाहिए जो एपीसमेंट न करती हो, धर्म के आधार पर एपीसमेंट करके न चलती हो। और ऐसी सरकार ना लेफ्ट दे सकता है ना कांग्रेस दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। साथ ही साथ जानना चाहता हूं कि 2 मई के बाद मुंबई में क्या होगा? अभी आपकी अहमदाबाद में शरद पवार जी से, प्रफुल्ल पटेल से बातचीत हुई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार को 2 मई के बाद खतरा है? सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार कोरोना कंट्रोल कर पाएगी? मैं मानता हूं कि इस पर सबने मिलकर एफर्ट करना चाहिए। नहीं तो आपकी जो मीटिंग हुई उसको लेके इतनी चर्चा हुई, थोड़ा तो बताएं, क्या खाया, क्या पिया और क्या बातचीत हुई? देखिए, मीटिंग आप लोग जो कह रहे हो वो आपने मीटिंग करी है, तो बात की जानकारी भी आपके ही दिमाग में होगी, मेरे दिमाग में नहीं। क्या आपके हिसाब से कोई संभावना है कि एनसीपी और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में आगे चल के सरकार बना सकते हैं? ऐसा अभी कहना बहुत दिक्कत है। कोरोना को लेके महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खतरा क्यों है आपके हिसाब से? आप तो गृह मंत्री भी हैं, कोरोना के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों ग्रो कर रहे हैं? देखिए, वो महाराष्ट्र सरकार ही ज्यादा अच्छे से बता सकती है, मगर मैं मानता हूं कि सेंटर और स्टेट दोनों ने मिलकर इस पर जल्दी कंट्रोल लेना चाहिए। हम सारी मदद करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ कर्नाटक की आपकी सरकार में एक मंत्री ने गवर्नर से मुलाकात की, ईश्वरप्पा जी ने, और अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत की। अब बीजेपी जैसी पार्टी में अमूमन इस तरह की चीज तो नहीं होती, तो ये क्या हो रहा है? देखेंगे इस चुनाव से निपटने के बाद कर्नाटक में क्या चल रहा है, वो पार्टी अध्यक्ष ही देखेंगे। गृह मंत्री जी, आपने जब भी मेट के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं 2 मई के नतीजों में। धन्यवाद।